आज के दिन मार्केट में हमें अच्छी गिरावट देखने को मिली है और जितनी गिरावट हमें आज के दिन अपने मार्केट में देखने को मिली है, देखा जाए तो इतना ग्लोबल मार्केट में था नहीं। और ऐसा सिर्फ आज ही नहीं हो रहा है, ये कई महीनों से अगर हम बात करें वैसा ही हो रहा है। गिरावट ग्लोबल मार्केट में भी हो रही है, लेकिन हमारे वहाँ कुछ ज़्यादा ही हो रही है। इसी चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। एक पल के लिए तो मार्केट में ऐसा हो गया था, स्टॉक्स में ऐसी गिरावट थी आज के दिन कि देखने का मन नहीं कर रहा था। शायद आपका भी कुछ ऐसा ही हो रहा होगा। अगर हम कोशिश करें यहाँ देखने की सेंसेक्स में क्या रहा, 1.5% के आसपास इसमें गिरावट रही। जितनी अगर हम बात करें निफ्टी की बात करें, इसमें भी इतना ही रहा। जब ये दोनों बढ़ रहे थे तो एक स्पीड के साथ बढ़ रहे थे। अभी जब इसमें करेक्शन का फेज चल रहा है तो दोनों एक ही स्पीड के आसपास करेक्ट भी हो रहा है। बैंक निफ्टी की बात करें 2.5% के आसपास ये करेक्ट हुआ है। मिड कैप की बात करें ये भी 2.5% के आसपास। कुल मिला के ब्रॉडर मार्केट कैसा था आप यहाँ देख सकते हो। ग्लोबल मार्केट की अगर हम बात करें, फुट से अगर हम बात करें, जिस वक्त ये वीडियो बना रहे हैं ये आपको हल्के से ग्रीन निशान में दिखाई पड़ेगा। कैक में भी गिरावट है 1% के आसपास, डेक्स में भी गिरावट है 1% से कम, और अगर हम बात करें अपने मार्केट में सबसे ज़्यादा है। यही हम समझने की कोशिश करें एज ऑफ नाउ मार्केट में किस तरह से काम हो रहा है। जब एक पुलबैक आया था, मार्केट का ट्रेंड न्यूट्रल से अप ट्रेंड आया था। अभी क्या हुआ, वापस से मार्केट ने अपने इंपॉर्टेंट लेवल्स को ब्रेक किया है आज के दिन। ऐसे में मार्केट का ट्रेंड जो है वो भी चेंज हुआ है आज के दिन, वापस से अप ट्रेंड से न्यूट्रल आ चुका है। और बहुत जल्दी अगर ऐसी गिरावट रही तो वापस से डाउन ट्रेंड में भी जा सकता है। तो एज ऑफ न्यूट्रल में, न्यूट्रल से अप ट्रेंड में भी आ सकता है, डाउन ट्रेंड में भी आ सकता है, वो तो हमें मार्केट बताएगा। लेकिन आज से वापस से मार्केट का ट्रेंड चेंज हो रहा है। अगर हम समझने की कोशिश करें ब्रेथ कैसी थी, आप यहाँ क्लियरली देख पाएंगे 1500 से ऊपर शेयर डिक्लाइन में थे। अगर हम निफ्टी की परिभाषा में या फिर डेफिनेशन में समझने की कोशिश करें, निफ्टी के 50 में से 45 शेयर डिक्लाइन में थे, यानी रेड निशान में आज के दिन ट्रेड कर रहे थे। 5 शेयर सिर्फ ग्रीन निशान में ट्रेड करते हुए नजर आ रहे थे। उनमें से भी जो मेजॉरिटी थे वो थे आईटी के, क्योंकि आप यहाँ देख पाएंगे जितने भी यहाँ सेक्टर हैं, सिर्फ एक सेक्टर आज के दिन ग्रीन निशान में है या फिर था, या फिर जिसके शेयरों ने अच्छा किया वो था आईटी। 1% से ऊपर ये पॉजिटिव रहा। और अदरवाइज ओवरऑल मार्केट में किसी भी इंडेक्स का, किसी भी सेक्टर का अच्छा क्वालिटी का, सो कॉल्ड क्वालिटी का कोई भी शेयर आप उठा लीजिए, आज के दिन लाल निशान में ही आपको मिलेगा। तो ऐसे में आप यहाँ देख सकते हो। अगर हम बात करें टॉप गेनर विप्रो, इन्फोसिस, एचसीएल, 3 तो रह गई यहाँ के, कहाँ से, हमारे आईटी से। और बाकी बात करें पावर ग्रिड, ये रहे आप आज के टॉप गेनर। लूजर की बात करें, देखा जाए तो आपके सामने सिर्फ 4 हैं, इंडसइंड बैंक, टाटा मोटर, ओएनजीसी, कोटक महिंद्रा बैंक। लेकिन आज के टॉप अगर लूजर की बात करें, जो मर्जी का आप शेयर उठा लीजिए, सारे के सारे आज के दिन टॉप लूजर ही हैं, आप यहाँ देख सकते हो। बात करें इंडिया विक्स, कल के दिन था 15.89 के आसपास, आज के दिन 16.33 के आसपास है। ये तो अभी भी कंफर्टेबल है, लेकिन मार्केट में एक अलग लेवल की करेक्शन चल रहा है, वो हमें डेली बेसिस पे देखने को मिल रहा है। इसके लिहाज से उतनी टेंशन की बात अभी भी नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं आईपीओ के अपडेट के। आईपीओ की सबसे पहले बात करें, जो लिस्ट हो चुका आज के दिन, रेट गेन की लिस्टिंग थी, डिस्काउंट पर लिस्टिंग हुई। और उसके बाद जैसे कि इसके अप्लाई के टाइम ही बताने की कोशिश की थी, कई बार बताते रहते हैं हम डेली बेसिस पे, जो अपडेट लेके आते हैं कि इसमें ये अच्छा लग रहा है, इसमें अप्लाई करने का, इसमें करेंगे नहीं करेंगे। वापस इसमें नई राय बन रही थी और डिस्काउंट के बाद आज ही एक ही दिन में 20% ये करेक्ट हो चुका है। अभी मार्केट को अगर ऐसा ही रहता है तो वापस से हमें इसमें और करेक्शन देखने को मिल सकता है। ये तो इसकी बात रहेगी रेट गेन की। अगले हफ्ते की अगर बात करें, कुछ ऐसे आईपीओ हैं जिनके एंकर इन्वेस्टर के लॉक इन पीरियड अनलॉक हो रहे हैं, तो वहाँ से उनमें भी हमें करेक्शन देखने को मिलेगा। उसको कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, कौन कौन से शेयर हैं। लेकिन आप ये समझ लीजिए नेक्स्ट वीक में कई सारे आईपीओ भी लिस्ट हो रहे हैं, और प्लस कई सारे आईपीओ के 1 महीना एंकर इन्वेस्टर का पूरा हो रहा है, तो उनमें भी आपको गिरावट देखने को मिलेगी। नेक्स्ट बात करते हैं सुप्रिया, इसमें डेफिनेटली अप्लाई करने के सोच रहे हैं जितने फैमिली मेंबर हैं। आपको बताने की कोशिश किया था, सेकंड डे के बाद ये जो सब्सक्राइब हुआ है 5.69 के आसपास हुआ है। अगर हम बात करें फाइनल डे होगा इसका मंडे को, उस दिन फाइनल डेटा आपके सामने आ जाएगा। एक्सपेक्टेशन ऐसी है कि ये अच्छा सब्सक्राइब होगा जैसे इससे पहले हमने देखा था। अगर हम बात करें मैप बाय इंडिया का जो अलॉटमेंट है वो आउट हो चुका था, आपको टेलीग्राम पे बताने की कोशिश भी की थी। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अगर आप उसका पार्ट नहीं है बने। नेक्स्ट सेक्शन के ऊपर चलते हैं, जो है स्टॉक्स फॉर टुमारो। देखा जाए या फिर सच बताया जाए, एज ऑफ नाउ के मार्केट को देखते हुए कोई भी स्टॉक्स कल के लिए बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मार्केट एज ऑफ नाउ उस ट्रेंड में, उस फेज में आया हुआ है जहां पे हमें थमने की ज़रूरत है। कुछ ना करें वो ज़्यादा ठीक है। एज ऑफ नाउ मार्केट को एक डायरेक्शन बनाने देते हैं। क्या ये बिल्कुल अगेन डाउन ट्रेंड की तरफ जा रहा है या फिर न्यूट्रल होकर किस तरह से काम हो रहा है, लेवल्स ब्रेक होते हैं या फिर ऊपर की तरफ ये रिक्लेम करता है, उनके ऊपर हम देखेंगे। इसलिए एज ऑफ नाउ आज के वीडियो में स्टॉक्स फॉर टुमारो में 0 स्टॉक्स हैं।
तो चलते हैं नेक्स्ट जिसके ऊपर है, जिसका नाम है चार्ट एनालिसिस। सबसे पहले अगर हम बात करें निफ्टी का चार्ट लगा हुआ, और इस वक्त निफ्टी का चार्ट आज के दिन वनडे का चार्ट नहीं है, 1 आवर का है। इसमें एक इंटरेस्टिंग पैटर्न बनते हुए नजर आ रहा है, वो आप समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर निफ्टी, अगर हम निफ्टी की बात करें, यहाँ पे बॉटम बनाया था 16,800 के आसपास, और वहाँ से एक अपमूव आया, रीटेस्ट करने की कोशिश की थी यहाँ पर, यानी इसी लेवल के आसपास, और ये लेवल था 16,900 के आसपास। वापस हमें एक बाउंस बैक मिला और यहाँ तक गया था 17,500 से ऊपर गए थे ये वहाँ से, लेकिन बिल्कुल 500 के आसपास एक अपने आप में एक बड़ा रेजिस्टेंस था और अभी भी है, उसको ब्रेक नहीं कर पाया। वहीं से हमें सेल ऑफ देखने को मिला, धीरे धीरे करके प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली थी यहाँ तक। कल के दिन तक क्या हो रहा था कि 17,200 मार्केट रेगुलर बेसिस पे टेस्ट कर रहा था, नॉक कर रहा था और वापस वहीं से घूम जा रहा था। लेकिन आज के दिन ओपनिंग में ही वो ब्रेक हुआ। रेगुलर बेसिस पे यही बात हो रही थी कि अगर ये टूटेगा तो 17,050 तक की बात हो रही थी, लेकिन मार्केट में मोमेंटम कंटिन्यू रहा और 17,000 भी ब्रेक हुआ एक पल के लिए। क्लोजिंग भी हमें नीचे मिले 17,000। तो ऐसे में आज के दिन मार्केट में एक अच्छा खासा भीषण गिरावट हमें देखने को मिली है, प्लस क्लोजिंग भी वीक मिली है। और ऐसे में अब बात करते हैं पैटर्न के ऊपर। एक तो ये रहा, एक जो हमें थोड़ा सा अब ये जो यहाँ से आ रहा, अब देखने वाली बात है, इसी लेवल के ये वापस आ चुका है। अगर ये लेवल्स टूटते हैं, जैसे कि अब एज ऑफ नाउ की बात हो ही रही है कि मार्केट न्यूट्रल में आ चुका है, और न्यूट्रल में आ चुका है, ये लेवल टूटते तो वापस से मार्केट हमें डाउन ट्रेंड की तरफ आते हुए दिखाई पड़ेगा। और ऐसे में अभी लेवल्स टूटे नहीं है, इसलिए लेवल्स टूटे नहीं है तो उसके जो रणनीति है, जो शॉर्टिंग के जो अपॉर्चुनिटी है, टूटने के बाद ही बनाएंगे। बट एज ऑफ नाउ की बात करें, ये जो रिसेंट का लो है, ये यहाँ से एक बार सपोर्ट देने की कोशिश कर सकता है। यहाँ पर एक बार यहाँ से बाउंस बैक आने की जो प्रोबेबिलिटी बन सकती है, अगर जो भी प्रोबेबिलिटी आती है, जैसे कि मार्केट वापस से न्यूट्रल में आ चुका है, तो उनको या तो यूज़ करेंगे ट्रेडर शॉर्टिंग के लिए, फ्रेश बाइंग के लिए तो एज ऑफ नाउ नहीं करेंगे, एटलीस्ट इंडेक्स की अगर हम बात करें तो ऐसे में जो रिसेंट के टेस्टेड लेवल है उनके ऊपर हमारी नजर रहेगी। क्या है वो लेवल? 17,900। अब पहला लेवल ये रहा, और उसके बाद 17,800 के आसपास, 16,800 के आसपास, 16,800 16,900, ये दो पहले सपोर्ट मिलेंगे। और अगर हम निफ्टी इसको ब्रेक करता है इस बार, तो ये भी बिल्कुल वैसा ही काम कर रहा है जैसे निफ्टी 17,200 कई दिनों से टेस्ट कर रहा था, बार बार वहाँ से घूम जा रहा था और एक बार टूटा तो फोर्स के साथ टूटा। वैसा ही इसमें भी कुछ हो सकता है, अगर बार बार इसको टेस्ट करेगा तो एक बार फोर्स के साथ टूटेगा और सीधा हमें 16,500 या फिर 16,200 तक के भी लेवल्स दिखेंगे। अब ये कब होंगे? जब ये लेवल्स टूटेंगे। अगर ये लेवल टूटेंगे नहीं तो हमें अननेसेसरी का इतना भी ज़्यादा बियरिश होने की ज़रूरत नहीं है। क्या हमें चार्ट पे कोई पॉजिटिविटी दिख रही है एज ऑफ नाउ? बिल्कुल भी नहीं। चार्ट पे अगर देखे जाए, फिर चाहे आप वीकली का चार्ट देख लीजिए या फिर वनडे का या फिर शॉर्ट टाइम का, आपको बेयरिशनेस ही कंटिन्यू होते हुए दिखाई पड़ेगी। जो एक पुल बैक आया था, इसको सिर्फ आप पुल बैक कह सकते हो। अभी यहाँ से ये वापस से ट्रेंड वापस से रिवर्स होते हुए हमें दिखाई पड़ रहा है। क्या हुआ था 15 मिनट में आप यहाँ देख सकते हो। इसके बात करें, ये कई दिनों से 1 2 आप यहाँ 3 4 5 बार ये इसको होल्ड करने की कोशिश किया 17,200 को, और मॉर्निंग में जैसे ब्रेक हुआ पीछे मुड़ के मार्केट ने देखा नहीं, आप यहाँ देख सकते हो। और जो क्लोजिंग मिली है 17,000 से नीचे की क्लोजिंग मिली है। तो ऐसे में अगर यहाँ से एक पुल बैक भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है। उस पुल बैक कहाँ तक आ सकता है समझने की कोशिश करें, 17,250 से लेकर मैक्सिमम 17,300 तक के पुल बैक आ सकते हैं। इन लेवल के आसपास अगर मार्केट दिखता है तो वापस से शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी ओपन करेंगे, जब तक अच्छे से फिर से मार्केट यहाँ से रिवर्स नहीं हो जाता है या फिर न्यूट्रल से फिर से अप ट्रेंड में नहीं आ जाता एज ऑफ नाउ। तो अगले हफ्ते के लिए इसीलिए कोई शेयर भी सामने नहीं आ रहे, डिस्कस नहीं हो रहे, क्योंकि मार्केट को एक बार अच्छे से अपना जो ट्रेंड है उसको कंटिन्यू करने देते हैं, या फिर कोई अच्छे साइन या फिर रिवर्सल हमें मार्केट कुछ साइन देता है तो उसके बाद ही कुछ काम करेंगे। बैंक निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी में भी कुछ वैसा ही काम हुआ है, आप यहाँ देख पाएंगे। ये लो था, सेकेंड टाइम टेस्ट हुआ, थर्ड टाइम टेस्ट हुआ और फोर्थ टाइम यहाँ पे आ चुका है, और 1 आवर का चार्ट लगा हुआ है। तो आप देख सकते हो इस लेवल के आसपास ये सस्टेन हो नहीं पाए, 37 के ऊपर गया था और आज के दिन ये आ चुका है 35,500 के आसपास, 35,600 के आसपास आ चुका है। तो ऐसे में अगर ये लेवल टूटते हैं तो आप समझ सकते हो यहाँ से हमें और भी गिरावट दिखाई पड़ सकती है 34,500 तक के, लेकिन रफली अगर बात करें 1000 पॉइंट की गिरावट और आ सकती है बैंक निफ्टी में। इसलिए हमें संभल के काम करने की ज़रूरत है। या फिर अगर आप स्टॉक्स की अगर हम बात करें, मार्केट तो पहली बार तो गिर नहीं रहा, अगर आप रेगुलर बेसिस पे या फिर आपको मार्केट में टाइम हो गया है तो 1 साल की बात नहीं कर रहा, पिछले 1 साल में सिर्फ मार्केट में अप ट्रेंड रहा है, इसके बाद करेक्शन आया ही नहीं। अच्छा करेक्शन अभी आ रहा है, वो भी कोई बड़ा करेक्शन नहीं है, 10% के आसपास ही है।
तो मार्केट तो ऐसे ही चलता है, ऐसे ही चलेगा, वापस से रिकवर होगा, वापस गिरेगा। लेकिन स्टॉक्स की अगर बात करें, बहुत सारे शेयर की बात करें या फिर सभी शेयर, ब्लू चिप की बात करें, मिड कैप की बात करें, किसी भी सेक्टर की बात करें, अच्छे लेवल के आसपास आ रहे हैं। तो ऐसे में जब मार्केट अपने बॉटम पे, तो कभी भी आप उसे पकड़ नहीं पाओगे और ना ही टॉप पे हम और आप उसको बेच पाएंगे। लेकिन जब भी वो वापस से अपने कुछ स्ट्रेंथ दिखाता है, आपको धीरे धीरे करके एक्यूमुलेट करना चाहिए फॉर मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए। बैंक निफ्टी के अगर इसमें जो पुल बैक आता है, निफ्टी की तो हमारी बात होगी, अगर इसमें पुल बैक आता है तो कहाँ तक आ सकता है? अभी है 35,600 के आस 650 के आसपास। इसमें जो 1000 पॉइंट जो नीचे का करेक्शन दिखाई पड़ रहा है, अगर पुल बैक आता है तो हमें जो दिखाई पड़ेंगे 36,300 36,400 के आसपास तक पुल बैक भी आ सकता है। इन लेवल्स के ऊपर भी हमारी नज़र होना ज़रूरी हो जाता है। तो कई सारे पॉइंट्स हमने इसमें कवर करने की कोशिश की। इसके बाद भी अगर आपकी कुछ क्वेरी रह गया, आप हमें कमेंट के थ्रू बता सकते हैं। वीडियो ठीक लगता है तो लाइक कर सकते हैं, हमें लाइक करके बता सकते हैं। रेगुलर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो में इतने सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, एंड ज्वाइन बटन भी आपको मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।